हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑपरेशनल डेटाबेस के बारे में और डेटा वेयरहाउस के डिफरेंस के बारे में कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशनल डेटाबेस के बारे में। देखिए, ऑपरेशनल डेटाबेस ये डायनेमिक डेटा होता है। यहाँ पे ऑपरेशनल डेटाबेस में डेटा इन होता है, यानी कि डेटा आता जाता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, अमेजोन की बात कर लेते हैं। अमेजोन में क्या होता है, डेटा आता जाता रहता है, डेली ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। ठीक, अब जब डेली ट्रांजेक्शन हो रहा है, डेली डेटा आ रहा है, तो उस डेटा में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। अगर ये बताइए, ये क्या होता है कि रन होता है डे बाय टू डे, ये क्या होता है, रन होता है। ठीक, क्या ऑपरेशन डेटाबेस डे टू डे रन होता है। अब जब डे टू डे जब जो प्रोसेस रन होता है, डेटा आ रहा है, डे टू डे आ रहा है डेटा, तो ये क्या होता है, डायनेमिक डाटा होता है। ये डायनेमिक डाटा को मैनेज करता है, डायनेमिक डाटा को मैनेज करता है। जब डायनेमिक डाटा को मैनेज करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस होंगे, फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। यहाँ पे डेटा में क्या होता है, फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हैं, अपडेट होता है उसमें कोई चीज। और इसमें जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट वैल्यू के ट्रांजेक्शन पे क्या होते हैं, हम लोग चेंज करते हैं। ठीक, इसी को बोलते हैं ऑपरेशनल डेटाबेस। और इसी ओवरऑल जो ऑपरेशन को मैनेज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक, अब इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, एक बार आप यहाँ पे लिख देते हैं मैं, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओडीएमएस। और इसी ओडीएमएस को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है ओएलटीपी। ओएलटी का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डेटाबेस। आपको बताया मैंने कि जो ऑपरेशन डेटाबेस होता है, वो डेटा इन होता है, यानी कि उसमें डेटा आता जाता रहता है। ये डेली डेटा आता है और ये डायनेमिक डेटा पे काम करता है। जब डायनेमिक डेटा पे कोई चीज काम होती है, तो उसमें कुछ चेंजेस भी होते हैं। जो लास्ट वैल्यू को अपडेट करके, मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू होगी, उसका डेटा होगा 5। अगर डेली ये डायनेमिक डेटा है, तो चेंजेस होगा, फिर कुछ भी नया न्यू डेटा आता है, तो चेंज होता जाता है, वो डेटा चेंज हो जाता है। 6 या 7 होता है, यानी कोई ट्रांजेक्शन आ गया, 100 रुपए का ट्रांजेक्शन आ गया। ठीक, फिर उसका वही ओल्ड ट्रांजेक्शन पे चेंज होकर क्या हो गया, 200 हो गया, फिर जो है चेंज होकर 300 हो गया, या फिर चेंज होकर वो 100 पे आ गया। ये डेली इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो इसी इसी ओवरऑल जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उसको बोलते हैं क्या, ऑपरेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसी ऑपरेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक और नाम से जानते हैं, वो है ओएलटीपी, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डेटाबेस, ये नाम से जानते हैं। ठीक, जो ये चीज ओवरऑल ओडीबीएमएस और ओएलटीपी, ये दोनों क्या करते हैं, डायनेमिक डेटा पे काम करते हैं, यानी कि रियल टाइम पे काम करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियल टाइम पे काम करते हैं, रियल टाइम पे। ठीक, कौन ऑपरेशनल डेटाबेस काम करता है। अब यहाँ डेटा वेयर हाउस की बात आती है। डेटा वेयर हाउस हमेशा डेटा आउट पे काम करता है। ऑपरेशन डेटाबेस हमेशा डेटा इन पे काम करता है, और डेटा वेयर हाउस हमेशा डेटा आउट पे काम करता है। डेटा आउट का मतलब क्या होता है कि डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, डेटा को हम लोग पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद उसमें चेंजेस करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। और यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालने के बाद तब हम लोग डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। और जब जब भी डेटा वेयर हाउस में स्टोर हो जाता है, अब यहाँ पे आता है डेटा आउट का। क्योंकि हम लोग डेटा जो सेव होता है डेटा वेयर हाउस में, उसी डेटा का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए, डेटा को माइन करने के लिए, डेटा से रिपोर्ट बनाने के लिए आगे। ये इसीलिए डेटा वेयर हाउस में हमेशा क्या होता है, डेटा आउट पे काम होता है। जब भी आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा है कि डेटा सबसे पहले क्या होता है, डेटा वेयर हाउस में हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, स्टैकिंग स्टेज में जाता है, उसके बाद उसी में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि फिल्टर होता है, सॉर्टिंग होता है डेटा को। उसके बाद जब भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जब यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसको करते हैं, लोड कर देते हैं। कहाँ लोड होता है, वो लोड जो होगा वो क्या होगा, डेटा वेयर हाउस के अंदर लोड होगा डेटा। अब जो यूजफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लोड हो जाती है, उसी डेटा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डेटा को हम निकालते हैं, यानी कि उसी यूजफुल इंफॉर्मेशन को डेटा आउट करते हैं, और उसी डेटा को हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को एनालिसिस में काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसी डेटा से हम लोग आगे बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन लेते हैं। उसी से डेटा से हम लोग क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, जनरेट करते हैं, क्वेरी क्रिएट करते हैं। ये सब काम होता है डेटा वेयर हाउस में। और डेटा वेयर हाउस जो सिस्टम को, उसको एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है ओएलएपी। ठीक, अब ओएलएपी क्या है, देखिए, इसको उसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक, ये चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। डेटा वेयर हाउस में जो इसका दूसरा नाम होता है, एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं ओएलएपी। और ऑपरेशन डेटाबेस में एक और नाम से जानते हैं, ओडीएमएस को ओएलटीपी। खाली एक वर्ड का डिफरेंस है यहाँ पे, ए और टी का। ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, ऑपरेशन डेटाबेस में क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक, और डेटा वेयर हाउस में क्या बोलते हैं हम लोग,
ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक। ये चीज डिफरेंस है। अब हम लोग इसको बेसिक अब ओवरऑल डिफरेंस इसमें जान लेते हैं। आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल गई ऑपरेशन डेटाबेस के बारे में और डेटा वेयरहाउस के बारे में। अब हम लोग इस पर डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए ऑपरेशनल डेटाबेस में क्या होता है, वो क्या डिजाइन टू सपोर्ट हाई वैल्यूम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। आपको पता है मैंने कि अमेजोन का एग्जांपल लिया मैंने। अमेजोन में डेली ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, उसमें अपडेट होते रहे। ये क्या कहता है, ये रियल टाइम पे काम होता है, यानी कि डायनेमिक काम होता है, रियल टाइम पे काम होता है। और डेटा वेयरहाउस डिजाइन किया जाता है हाई वॉल्यूम एनालिटिक प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि डेटा हमारे पास आ जाता है, डेटा को हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को डेटा वेयरहाउस में रख लेते हैं, उसी डेटा को हम लोग बार बार निकालते हैं, एनालिटिक करते हैं और डिसीजन मेकिंग में काम आता है, ठीक। और ऑपरेशन डेटाबेस में क्या होता है, OLTP के काम होता है, उसी नाम को बोलते हैं। और ये किस पे काम करता है, OLAP पे काम करता है, यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम पे काम करता है, ठीक। और ऑपरेशन डेटाबेस में क्या होता है, ये यूजली कंसर्न होता है करंट डेटा पे काम करता है, यानी कि रियल टाइम पे काम करता है। ये बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा पे काम करता है, यानी कि आपको मैंने बताया डेटा वेयरहाउस में हमेशा 3 स्टेप फॉलो होते हैं। पहला एक्सट्रैक्शन होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेटा को डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या होता है, डेटा को जब यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल देते हैं, डेटा को फिल्टर कर लेते हैं, उसको फिर लास्ट में स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं किसमें, डेटा वेयरहाउस में। इंपॉर्टेंट डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं डेटा वेयर, उसी डेटा पे काम होता है, यानी कि हमारा डेटा क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है। और वहीं पे बात आती है ऑपरेशन डेटा की बात की, तो यहाँ पे करंट डेटा का काम होता है, रियल टाइम पे काम किया जाता है, ठीक। ऑपरेशन डेटाबेस में क्या होता है, ऑपरेशन सिस्टम हमारा हाईली मेनली अपडेटेड रेगुलरली, ठीक है। अभी मैंने ऊपर ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको बता दी, जैसे अमेजोन में अगर डेटा 100 रुपए का है, फिर रियल टाइम पे काम होगा तो इसको चेंज होगा, फिर 200 हो जाता है, फिर डेटा चेंज होता है 300, ये फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे डेटा वेयरहाउस में ये मे बी चेंज होता है, अगर एक बार मे बी रेगुलरली चेंज तो नहीं होता है, कह सकते हैं ये नॉन वोलेटाइल है। एक बार अगर चेंज हो जाता है तो बहुत रेयर ही है कि इसमें कुछ चीज अपडेट हो, ये डेटा वेयरहाउस में होता है। ऑपरेशन डेटा वेयरहाउस में रियल टाइम बिजनेस डीलिंग और प्रोसेसिंग में काम आता है, और डेटा वेयरहाउस में डिजाइनिंग और एनालिसिस और ये एरिया कैटेगरी एट्रीब्यूट्स पे काम आता है, ठीक। और बात करें, ये क्या है, ये सिंपल सेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, जनरली एडेड है, रिट्रीविंग है, सिंगल रो इन टाइम पर टेबल है। आपको बताया मैंने रियल टाइम पे काम होता है, तो ये चीजें होती हैं इसमें। और डेटा वेयरहाउस में डेटा को पहले हम लोग एक्शन करते हैं, लोड करते हैं, हाईली होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, फिर अनप्रेडिक्टेबल क्वेरी चलते हैं, ये सब चीजें होती हैं किसमें, डेटा वेयरहाउस के अंदर, ठीक। और ये 1000 ऑफ कंकरेंट क्लाइंट को सपोर्ट करता है, ये भी फ्यू क्लाइंट को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, OLTP रिलेटिव है किसके, OLTP के, ठीक। नाउ ऑपरेशन डेटाबेस में क्या होता है कि वाइडली प्रोसेसिंग ओरिएंटेड होती है। देखिए जब भी रियल टाइम पे काम आएगा, जो भी डेटा जब रियल टाइम पे काम आता है, वर्क होता है, ठीक, तो क्या होता है, वाइडली प्रोसेसिंग ओरिएंटेशन होता है, ठीक। और ये वाइडली प्रोसेसिंग होता है, और जो वही डेटा वेयरहाउस में ये सब्जेक्टेड होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक। ये चीज याद रखने का। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जो ऑपरेशन डेटाबेस है वो डेटा इन है, और वही डेटा वेयर हाउस क्या है, डेटा आउट है, ठीक। डेटा आउट क्यों है, क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकल डेटा पे काम करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा पे काम करते हैं। वही डेटा इन क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है, डायनेमिक होता है और रियल टाइम पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है किसमें, ये यही डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन या डिफरेंस कह लीजिए ऑपरेशन डेटाबेस में और डेटा वेयर हाउस में। थैंक यू एवरीवन।